Hello, welcome back to my YouTube channel. Stitching my NJT. Hope you all are fine and doing well. Please subscribe channel and click the bell icon. तो ये आज के हमारे वीडियो का नया आर्टिकल, आई मीन टू से पहला आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो फ्रंट थी वो ज़्यादा खूबसूरत थी और इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो गोल्डन वाली, ठीक है, डॉट डॉट वाली, ये सिर्फ फ्रंट पे की हुई थी। एक्चुअली ये जो है वो सिल्क फैब्रिक में थी। ये भी हमने मार्केट से परचेज की हुई थी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मार्केट की जो साइन है वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका जोड़ हुआ है, ये एक्चुअली हमारा नहीं है, ये मार्केट वाला था, ठीक है। उन्होंने फैब्रिक ऐसा दिया हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्लीव्स है उस पर भी मैंने जो है वो जोड़ कर दिया है, ठीक है, ताकि क्योंकि इसकी स्लीव्स पूरी नहीं होती तो मैंने बैक पे जो है इसको जो है फैब्रिक दूसरा वाला अटैच कर दिया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन इसकी जो है मैंने फिनिशिंग पट्टी लगा दी। ऊपर से इसका जो है नेक वो मैंने बोट रखा हुआ है। ये अगेन मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये सिल्क का सूट है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी सिल्क का सूट है। तो इसकी फ्रंट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, गर्ल्स टाइप थी, ठीक है। तो ये जो दोनों ही वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आज, ये एक्चुअली गर्ल्स के ही सूट्स है, गर्ल्स की डिज़ाइनिंग है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चौक पे जो है इस पे लूप भी लगा दिया है, ठीक है। और नीचे से जो है वो हमने इसकी ट्राउज़र की फिनिशिंग पट्टी एंड देन इस पे सिलाइयाँ सभी लगा दी हैं। अब यह मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बैक। ये इसकी बैक मैंने आपको जैसे बताया था कि इसकी स्लीव्स और इसकी बैक पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं की गई थी, क्योंकि जब मैंने स्लीव्स पे इसके जो है वो जोड़ किया हुआ था, अगेन दूसरा कपड़ा अटैच किया था, तो वो बैक का था, कुछ फ्रंट का बचा था, कुछ बैक का बचा था, ठीक है। तो फ्रंट का मैंने फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी लगा दी और फिर बैक पे मैंने जो है वो प्लेन एम्ब्रॉयडरी लगा दी है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया एक्चुअली इसकी कटिंग पे है ये सब। तो आपको अगर आपके ऐसे सूट्स मिल जाएं तो आपको ऐसे ही रेडी करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको इसका ट्राउज़र भी दिखा दिया। अभी ये आया है हमारा दूसरा आर्टिकल, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लैक फ्लावर प्रिंट का आर्टिकल है और इसकी नेक जो है वो बहुत यूनिक है। अगेन मैंने आपको दूसरे वीडियो में भी शेयर की थी इसकी नेक। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल इसका चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स डाउन। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको इस पे जो है ये वाली नेक ज़्यादा जो है वो डिटेलिंग के साथ दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है सीक्वेंस का वर्क किया हुआ है, उस पे बगल बीट्स का वर्क था, इस पे सीक्वेंस का वर्क है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी स्लीव्स के पास। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी स्लीव्स हमने सिंपली बनाई हुई है। अभी मैंने आपको इसकी फिनिशिंग पट्टी भी दिखा दी है, इसकी दोनों स्लीव्स के, उसके चौक और दामन अब मैंने अभी आपको दिखा दी है, ठीक है। इसके चौक और दामन हमने कोई लेसिंग की डिटेलिंग नहीं की हुई है, इसकी जस्ट फिनिशिंग पट्टी लगा दी है और फिर ऊपर से सिलाइयाँ लगा दी हैं। इसकी जो भी है वो नेक पे है, ठीक है। एंड देन अगेन इस पे भी हमने सिलाइयाँ लगा दी है। इस पे मैंने लूप नहीं लगाया, इस पे मैंने सिलाइयाँ लगा दी है, ठीक है। चौक पे उस पे हमने दामन पे भी वर्क किया हुआ था बगल बीट्स का, इस पे सिर्फ हमने सीक्वेंस का नेक पे किया हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मैंने सिलाइयाँ लगा दी और फिनिशिंग पट्टी लगा दी। एक्चुअली इसकी जो फैब्रिक था फिनिशिंग पट्टी का वो थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था, इसके 1000 में से ज़्यादा नहीं निकला हुआ था, ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो ये थी हमारी जो मैंने आपको ये अभी चौक और दामन की जो है वो मैंने आपको अभी डिटेलिंग दे दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी बैक के पास कि हमने इसकी जो बैक है वो किस तरीके से बनाई हुई है, ठीक है। इसकी बैक पे जो है वो डोरी है, सिंपली जैसे दूसरे वीडियो की ड्रेस पे थी। पहले हमने नेक बनाई हुई है, नेक तो बनेगी मैंने ये अपने विड्थ के हिसाब से, ठीक है, आपकी चेस्ट के, आपके शोल्डर के हिसाब से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से हमने जो लगाई हुई है, ठीक है, उस पर भी लगाई थी डोरी के नीचे से लटकन, इस पर भी लगाई हुई, बट जस्ट डिफरेंस इतना है कि हमने उस पर कुछ नहीं लगा था, इस पर हमने सीक्वेंस 3 लगा दिए हैं, ठीक है। तो अगेन मैं आपको इसके चौक और दामन बैक के भी दिखा रही हूँ कि हमने सिलाई लगा के अगेन सब कुछ फिक्स कर दिया है इसका, ठीक है, जैसे हम सिंपली चौक और दामन बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका ट्राउज़र भी एक्चुअली ये जितनी भी ड्रेसेस हैं, ठीक है, ये मैंने बड़े पाँचे पे बनाई हुई थी, यानी कि फ्लैट ट्राउज़र पे बनाई हुई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना तीसरा आर्टिकल। तो ये आज का हमारा थर्ड आर्टिकल, द मेन आर्टिकल, ठीक है। इसकी जो सारी वीडियोस की शॉर्ट्स है वो मैंने आपके साथ स्टिचिंग माय एनजीटी के चैनल पे शेयर कर दिया। आप वहाँ पे पहनने के बाद लुक कैसा लग रहा है वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये एक्चुअली निशात का 2 पीस सूट है, ये जेकार्ड का है, ठीक है। तो इस पर हमने डिज़ाइनिंग किस तरीके से की है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं। ये आपने अगर आप जानते हैं तो आपने ज़ीन पे इसकी डिज़ाइनिंग देखी होगी। जो हमने इस पे डिज़ाइनिंग की वो बिल्कुल ज़ीन के डिज़ाइन के हिसाब से ही की है, ठीक है। वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये इसकी स्लीव्स पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी का पेज हमें सर्कल का दिया हुआ था, वो हमने अगेन इसके जो है वो ऊपर लगा दिया है, स्लीव्स के ऊपर, राइट, ऊपर वाली साइड को, नीचे से नहीं, क्योंकि नीचे से इसकी अलग डिज़ाइनिंग होगी, ठीक है। और इसकी जो आप देख सकते हैं इसकी बैक जो है, इसकी बैक के सेंटर पे इसका जो है वो बीच से जैकार्ड का एक फ्रंट का सर्कल बना हुआ था, जैसे फ्रंट पे और स्लीव्स पे है ऑलरेडी। और ये ट्री टाइप ऑफ फ्रंट भी आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी, ठीक है। ये है टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू बहुत यूज होगा नेक पे भी, स्लीव्स पे भी और दामन पे भी, फ्रंट पे, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसकी लेस, एक्चुअली इसकी लेस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये ड्रेस को और ज़्यादा जो है वो हाईलाइट कर रही थी। और ये इसका फैब्रिक जो हमें काम आएगा। और ये है इसकी बॉर्डर जो हमें काटने समय जब हम कटिंग कर रहे थे सूट की, तो वो साइड से थी, ठीक है। और मैं आपको दिखा देती हूँ ये जरी थ्रेड, ठीक है। ये जरी थ्रेड भी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ में होगा। मैंने सीक्वेंस नहीं दिखाई, लेकिन सीक्वेंस का भी काम है इस पे, ठीक है। तो ये है आज की हमारी फुल लुक इस ड्रेस की। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फुल लुक मैंने किस तरीके से बनाए। ये ड्रेस की नेक आपने देखी भी होगी, नहीं भी देखी होगी, ठीक है। जिनके लिए नहीं उनके लिए बता दूँ कि ये ड्रेस जिनकी है, मैंने आपके यहाँ पे पिक के स्क्रीनशॉट दे दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके स्लीव्स, और हमने किस तरीके से, पहले आप फुल लुक देख लें क्योंकि इसके सर्कल्स कहाँ पे थे, ठीक है। जेकार्ड के सर्कल्स, क्योंकि मैंने आपको जो दिखाया था वो ओवरव्यू में वो ठीक से नहीं, वो फोल्डेड किया हुआ था, यहाँ पे अनफोल्डेड है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इसके फुल लुक, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली नेक पे जो है टिश्यू बना हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मेजरमेंट के हिसाब से, बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से आपको जो है बड़ी सी नेक बनानी है, ठीक है। विड्थ पे भी और नीचे से भी, ध्यान रखिएगा नीचे से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और फिर आपको जो है वो छोटी नेक अपनी बनानी जैसे आप रेगुलर वियर में पहनते हैं, ठीक है। तो गैप के बाद हमने जो है वो यू शेप में साइड से कटिंग कर दी है, ठीक है। और इन तीनों साइड्स पे हमने लेसिंग की डिटेलिंग की हुई है, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और नीचे से जो टिश्यू है वहाँ पे पिनटेक्स भी है, आई मीन टू से पिनटक्स जो बड़ी वाली होती हैं, ठीक है। और नीचे से हमने जरी थ्रेड के जो 3 सिलाइयाँ हैं वो भी लगा दिए और टॉप के बीच पे लगा दिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच से हमने थोड़ा सा जो है वो ओपन भी रखा हुआ है ताकि आपको पहनने और उतारने में जो है वो आसानी हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना, हम बोर्ड गला जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट रख देते हैं, आई मीन टू से स्मॉल रख देते हैं, तो फिर हमने जो है वो पहनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर हमने सीक्वेंस का भी वर्क किया हुआ था। तो ये इसकी स्लीव्स पे अगेन ये जो है वो शोल्डर के पास ही जो है वो सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी आ रही है, ठीक है। और नीचे से जो है वो हमने टिश्यू और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लेस की डिटेलिंग की हुई थी, ठीक है। टिश्यू के बॉर्डर की फिर लेस की, ठीक है। टिश्यू बॉर्डर लेस। अब हम चलते हैं इसके चौक के पास। इसके चौक बिल्कुल सिंपल थे, कुछ नहीं किया हुआ था इसके चौक पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेक और स्लीव्स है भी बना दिए हैं, ठीक है। और दामन पे भी थोड़ा सा है, तो हमें ज़रूरत नहीं थी चौक की, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो चौक है वो हमने फिनिशिंग पट्टी लगा के सिलाइयाँ लगा दी थी। और इसके नीचे से हमने जैसे ही अपने स्लीव्स बनाए हुए थे बिल्कुल वैसे ही हमने जो दामन बनाई हुई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो हमने दामन बनाई हुई है वो, और इसकी जो बॉर्डर थी आपने गौर किया होगा, ठीक है। इसकी बॉर्डर पे और इसकी जो है मैंने आपको मेजरमेंट रिक्शे करके बता दी। इसकी बॉर्डर और स्लीव्स की बॉर्डर में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। स्लीव्स की बॉर्डर में हमने नीचे से थोड़ी जो बॉर्डर लाइन साइज थी वो हमने दी थी, और दामन पे जो है वो हमने काट दी थी, ठीक है, नहीं लगाई थी। आप ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इसकी बैक एक्चुअली हमने बोर्ड ने की बनाई थी। मैंने आपको सेंटर पे इसकी जो है एम्ब्रॉयडरी फ्रंट चिकाट की वो दिखा दी। ये है एक्चुअल बॉर्डर जो मैंने आपको बैक पे दिखा दी, ठीक है। क्योंकि बैक इसका जो फ्रंट था वो मुझे जो है वो इक्वल करना था, तो इसलिए इसको जो है वो मैंने बॉर्डर नीचे से लगा दिए, ठीक है। अगर मैं इसको कट कर देती, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो इस तरीके से दिखती, ठीक है।
अब इस वजह से मैंने इसको जो छोटी बॉर्डर है वो कट नहीं की, क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, वो मैंने आपको करके भी बताया है। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली स्लीव्स पे, बैक पे और फ्रंट पे हमने बिल्कुल अलग डिज़ाइनिंग की हुई है बॉर्डर की। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है हमें बॉर्डर्स कुछ ऐसी मिल जाती हैं तो हमें उस हिसाब से स्टाइल करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ओवरव्यू बहुत अच्छे से दे दी है, इसकी फुल लुक मैंने आपको दे दी है। ठीक है, ये पहनने के बाद कैसी लग रही है वो शॉर्ट भी मैंने स्टिचिंग बाय एनजेटी पे दे दिया है। अगर आपको ऐसे डिज़ाइन चाहिए तो स्टिचिंग बाय एनजेटी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड राइट योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।